हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। लॉजिकल एंड क्या होता है, जो कि मेरा एलिफ का वीडियो था, इफ एलिफ लेटर का जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था लॉजिकल एंड क्या होता है। तो आज को ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली जानेंगे कि लॉजिकल एंड क्या होता है और इसका फीचर्स क्या होता है और लॉजिकल एंड कोई भी प्रोग्राम में कैसे काम करता है। तो अगर आपको लॉजिकल एंड सीखना है अच्छा से, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि मैंने इसका ऊपर में एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, जो कि मेरा लॉजिक गेट्स का वीडियो है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के मेरा प्लेलिस्ट में है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आपको जो लॉजिकल एंड है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो लॉजिकल एंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं। ट्रुथ टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो जैसे कि आप लोगों को बाइनरी नंबर पता होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल लिया है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। दैट मींस फर्स्ट वेरिएबल इज a, द सेकंड वेरिएबल इज b। उसके बाद मैंने थर्ड में मैंने क्या लिया है, रिजल्ट लिया है। दैट मींस ये जो दो वेरिएबल है, इसका जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ में आप देख सकते हैं, अगर बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, तो ये दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 0 0 हो सकता है, दोनों का वैल्यू 0 हो सकता है। फर्स्ट का वैल्यू 0, सेकंड का वैल्यू 1 हो सकता है। फर्स्ट का वैल्यू 1, सेकंड का वैल्यू 0 हो सकता है, या तो दोनों का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है। तो ये चार कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर हम लोग के पास में 2 वेरिएबल है। लेकिन इन ऑल द केसेस क्या होगा, यू सी, जब 0 0 होगा तब क्या होगा, आउटपुट 0 होगा। जब 0 1 होगा तब भी 0 होगा। जब 1 0 होगा तब भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू अगर 0 हो जाता है, दैट मींस द आउटपुट विल बी 0। लेकिन अगर सारा कंडीशन जो जितना भी इनपुट है सब अगर 1 होता है, इन दैट केस द आउटपुट विल बी 1। यहाँ में हम लोग और एक चीज समझ सकते हैं, अगर हम लोग 1 को 2 से रिप्लेस करते हैं और 0 को फॉल्स से रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। दैट मींस जहां में हर एक जो वेरिएबल है, हर एक जो इनपुट है, जहां में ट्रू होगा वहां में आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। दैट मींस इस जो ट्रुथ टेबल है, इससे हम लोग ये चीज सीख सकते हैं कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, जो दो वेरिएबल होता है या तो जितना भी वेरिएबल होता है, हर एक वेरिएबल क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। दैट मींस हर एक कंडीशन को हम लोग को ट्रू रखना पड़ेगा, तभी जाके जो आउटपुट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख के रखा है, हाईएस्ट मार्क्स अमंग 3 सब्जेक्ट यूजिंग लॉजिकल एंड। मतलब हम लोग यहाँ में 3 मार्क्स होगा, कोई भी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स होगा, तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स में से कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स बड़ा है वो हम लोग निकालेंगे लॉजिकल एंड से। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिफ लेटर का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ में 3 सब्जेक्ट लिया है, सब 1 सब 2 सब 3, जिसको मैंने कि यूजर इनपुट से इनपुट कराया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सब 1 सब 2 सब 3 के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, 7 8 9। तो ऐसे हम लोग वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं 7 8 9। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इफ सब 1 ग्रेटर देन सब 2। दैट मींस अगर सब 1, दैट मींस सब्जेक्ट 1 अगर सब्जेक्ट 2 से बड़ा होता है, एंड सब 1 ग्रेटर देन सब 3। दैट मींस अगर सब 1 सब 2 से बड़ा होता है, एट द सेम टाइम सब 1 सब 3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। दैट मींस दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, तभी जाके आउटपुट आएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब 1 ग्रेटर देन सब 2 फुलफिल नहीं हुआ, सब 1 सब 2 से बड़ा नहीं है। फिर सब 1 सब ग्रेटर देन सब 3, सब 1 सब 3 से भी बड़ा नहीं है। दैट मींस फिर सब 1 इज लार्जेस्ट, ये जो मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट नहीं आएगा। तो क्या होगा, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम डायरेक्टली शिफ्ट इन द एलिफ। सो ये एलिफ में आ जाएगा, सब 1 सब 2 ग्रेटर देन सब 1, यस, सब 2 इज ग्रेटर देन सब 1, एंड सब 2 ग्रेटर देन सब 3,
sub 2 not greater than sub 3. That means the second condition, first condition is fulfilled, first condition is true, but the second condition is not fulfilled. In that case also ये जो है मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ए भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम डायरेक्टली शिफ्ट टू एल्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट सब 3 इज लार्जेस्ट, दैट इज 9 इज लार्जेस्ट। तो ऐसा करके हम लोग का जो आउटपुट है वो आउटपुट आता है। यहाँ पे और एक चीज जो इंटरनल कैलकुलेशन होता है लॉजिकल एंड का, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? अब 0 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 0 आएगा। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आएगा। 1 0 को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 1 आएगा। That means the logical and the internal calculation of the logical and is multiplication. तो ऐसे हम लोग लॉजिकल एंड से कोई भी एक जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम से हम लोग कोई भी आउटपुट निकाल सकता है। तो हमने आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।